ग्रहण एक ऐसा दिन जब पूरे देश भर के मंदिर बंद होते हैं। ना वहाँ कोई पूजा होती है, ना ही किसी भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन केरला के तिरुवरुपुर में बना श्री कृष्ण का मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को बाकी मंदिरों की तरह बंद रखा गया। लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी मंदिर में आए तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर दंग रह गए, क्योंकि मूर्ति अचानक से काफी ज्यादा पतली हो गई थी। मीनाचल नदी के किनारे बसा ये मंदिर अपने सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ मनाने वाले फेस्टिवल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण जी की मूर्ति सूर्य ग्रहण के दिन इस घटी घटना से सब हैरान रह गए। उस समय आदि शंकराचार्य जो मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी को पूरे एक दिन तक भूखा रखने के कारण ऐसा हुआ, और इसलिए तब से लेकर इस मंदिर में हर दिन समय पर भोग लगाया जाता है, भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहां सबसे पहला भोग रात के 3 बजे चढ़ाया जाता है, और भगवान को सही समय पर भोग लगाने के लिए मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे खोले जाते हैं। और इसलिए मंदिर के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ हथौड़ा लेकर आते हैं, ताकि अगर गलती से भी वो ताला चाबी से ना खुले तो वो तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके। श्री कृष्ण की ये मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिस दिन उन्होंने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी थी, और इसलिए इस मंदिर में सही समय पर भोग चढ़ाया जाता है। अगर समय पर भोग नहीं चढ़ाया जाता तो भूख के कारण ये मूर्ति पतली होने लगती है। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है स्वामी विल्वमंगलम स्वामियर की। करीब 1500 साल पहले विल्वमंगलम एक नाव में सवार होकर समुद्र से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नाव एक जगह पर फंस गई। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो पानी में उतर गए। तब अचानक उस जगह का सारा पानी सूख गया और उन्हें दिखी श्री कृष्ण की 5 फीट लंबी मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को नाव में रखा और आगे बढ़ गए। तिरुवरुपुर गांव आने पर उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने के लिए चले गए। लौटने पर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो वो हिली तक नहीं। आज तिरुवरुपुर में इसी जगह पर श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी को ये मूर्ति जिस समुद्र में मिली थी, इसका संबंध सीधा महाभारत काल से है, और ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को भेंट दी थी। फिर ये समुद्र के अंदर कैसे पहुंची? कई लोग मानते हैं कि अपने राज्य को गौरव के हाथों हारने के बाद पांडव वनवास पर जा रहे थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि उन्हें अपनी एक मूर्ति दे दे, जिससे पांडवों को आभास होता रहेगा कि उनके इस सफर में श्री कृष्ण उनके साथ हैं। उनकी प्रार्थना को मानते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यही मूर्ति भेंट की थी। अपने वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 सालों तक इस मूर्ति की पूजा की। जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ तो वो अपने साथ इस मूर्ति को लेकर जाने लगे। पर उस समय वो जिस जंगल में रुके थे, वहां के मछुआरों ने उनसे विनती की थी कि ये मूर्ति उन्हें दे दे। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देखकर श्री कृष्ण की इस मूर्ति को उस गांव में स्थापित कर दी। मछुआरों ने कई साल तक इस मूर्ति की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत सारे संकट आने लगे। कई संकटों को झेलने के बाद वो अपनी समस्या को लेकर साधु जी के पास गए। तब साधु जी ने उनसे कहा कि वो श्री कृष्ण जी की पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाए। मछुआरों ने ठीक वैसे ही किया। सालों तक श्री कृष्ण जी की मूर्ति पानी में डूबी रही, और बहुत सालों बाद यही मूर्ति श्री स्वामी विल्वमंगलम स्वामियर जी को समुद्र में मिली। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। Thank you for watching this video. Make sure you guys are subscribed to our channel. Tata, bye bye.